प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में हमें गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, जो सिचुएशन है उसके ऊपर उनसे उनकी ओपिनियन लेंगे। जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इत्तेहादी हुकूमत के मुतालबे मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। मामले की बुनियाद कानूनी सवाल है कि अराकीन असम्बली को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं, मुख्तसर फैसला जारी। इसके अलावा बात करेंगे मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म, हुक्मरान इत्तेहाद का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में पीडीएम की आदत की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान को इदारों का लाडला करार दे दिया। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट हैं। लेकिन आमिर साहब, आगाज आप कीजिएगा पूरी आज की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स एंड ओवरऑल जो भी पूरा सिचुएशन रहा है इस मामले को लेकर। जी, आज सारा दिन ये प्रोसीडिंग्स चलती रही और ऑफ कोर्स दाव पे बहुत कुछ है। ना सिर्फ कि पंजाब की गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट अगर हिल जाती है तो उसके बाद इस्लामाबाद की गवर्नमेंट भी हिल सकती है। तो एट स्टेक लोगों के पॉलिटिकल करियर्स हैं, पार्टीज़ के पॉलिटिकल करियर्स हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप है, चीफ मिनिस्टरशिप तो है ही। तो आज जो सारी बहस होती रही उसके अंदर एक मसले का तो जो फैसला आ गया है कि जो पीडीएम की तरफ से ये डिमांड की जा रही थी कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, इसको सुने, वो अदालत ने उनकी मनसूख कर दी है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर फुल कोर्ट भी बन जाता या लार्जर बेंच भी बन जाता तो ये फैसला शायद जो आएगा वही आना था। अच्छा। क्योंकि अभी सब्जुडिस है इसलिए मैं अपनी राय नहीं दूंगा, मगर मुझे ये लग रहा था कि आज पीडीएम की तरफ से वो इसको लीगली लड़ ही नहीं रहे थे, वो इसको सियासी तौर पे पॉलिटिकली लड़ रहे थे। कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिस तरह के सख्त अल्फाज जुडिशरी के मतलब इस्तेमाल किए गए कि जी कल से ये सिलसिला जारी था, आज मगर मेरा ख्याल है ओवरबोर्ड गए, इंतहा की हुई थी। ये कहना कि जी ये मोहरे हैं किसी के जज साहबान के लिए, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस्तेमाल किए गए। फिर ये बिलावल साहब की तरफ से कहा गया या 3 शख्स जो हैं वो इस कौम का फैसला नहीं कर सकते। फिर वो अमल वली साहब तो पता नहीं, वो माला के बड़े उनके वालिद साहब और दादा परदादा सारे सोच समझ के बात करते थे, उन्होंने तो सीधा ही कह दिया जी इमरान खान को ठिकाने लगाए बगैर गुजारा नहीं है। अब इस पे एफआईआर हो सकती है, मगर मेरा ख्याल है अदालत अच्छी बात है कि वो अभी तक जेनरस है और बर्दाश्त दिखा रही है और बर्दाश्त जगानी चाहिए। मगर बुनियादी जो क्वेश्चन है जिसके ऊपर अभी अदालत कल 11 बजे से प्रोसीडिंग शुरू करेगी वो इस बात पे है कि आया ये इख्तियार जो वोट डालने का है कि किसको जाएगा, ये पार्टी हेड के पास है, जो कि सूरत में चौधरी शुजात साहब हैं जिन्होंने एक लेटर मुबैना तौर पे लिखा जिसको इस्तेमाल करके डिप्टी स्पीकर पंजाब ने ये कहा कि जी मेरे पास ये लेटर आ गया है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की फैसले के ऊपर कंधे के ऊपर ये बंदूक रख के ये दाग दी कि जी उनके अमल करते हुए ये मेरे पास लेटर आया है। तो उन्होंने ये ना सिर्फ के उनके वोट नहीं गिने बल्कि उनकी मेंबरशिप भी जो 10 अफराद थे, 10 एमपीए थे पीएमएलक्यू के, वो भी उन्होंने उनकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया। अब जाहिर है दूसरी तरफ का आर्गुमेंट है कि ये पार्लियामेंट्री उसके लीडर का इख्तियार था, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी का भी इख्तियार है, ये दूसरी तरफ का आर्गुमेंट है। मेरा सही आर्गुमेंट के लिए हमारे साथ हामिद अली खान साहब हैं कि ये दोनों साइड्स का, क्योंकि सब्जुडिस मामला है, ये वकील है, ये बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करवाएंगे कि दोनों साइड का क्या है और फिर इनके ख्याल में ये किधर जाते हुए लग रहा है कल का फैसला। जी हामिद खान साहब। जी हेलो। जी 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 सर, मैंने कहा ये ज़रा आप बेहतर बना देंगे कि अब बुनियादी सवाल जो है कि आया ये इख्तियार पार्टी चीफ चौधरी शुजात साहब का है या पार्लियामेंट्री लीडर का पहले इख्तियार है और बाद में ये मामला पार्टी चीफ पे आएगा। आप किधर ये प्रोसीडिंग्स जाती हुई देख रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि जो डायरेक्शन देनी है कि किसको वोट डालना है वो तो पार्लियामेंट्री पार्टी का काम है, जैसे कि आइन में लिखा हुआ है। बाद में अगर कोई हरास करता है, कोई मेंबर्स को पार्लियामेंट्री पार्टी की हिदायत से हरास करता है, तो फिर ये मामला जो है
वो पार्टी लीडर को रेफर हो सकता है कि इसने खराब किया है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसकी जो मेंबरशिप है और उसकी जो सीट है उसको डीसीट कर दिया जाए। वो दूसरी स्टेज पर बात आती है। तो पहली स्टेज जो है, क्योंकि वोट कास्ट करने की हिदायत है वो पार्लियामेंट्री पार्टी जारी करती है, वो पार्टी लीडर का नहीं इसमें लिखा हुआ, बाकी कार्रवाई पार्टी लीडर करता है। जैसे आइन को मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उसके मुताबिक ये कह रहा हूँ कि यही इसकी आर्टिकल 63A को अगर हम इकट्ठा पढ़े उसको ओवरऑल, तो ये उससे नतीजा निकलता है। जी हाँ साहब, ये जो आज पीडीएम की जो आर्गुमेंट था कि ये मल्टीपल पिटिशंस हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे चैलेंज किए हुए उन्होंने, एक तो वो जो मुनर्रफ अफराद थे उनकी अपीलें हैं, फिर ये फैसला भी ज़ेर गौर है कि ये जो लास्ट फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि उनका वोट काउंट नहीं होगा, मुनर्रफ अफराद का काउंट तो होगा, उनकी मेंबरशिप भी चली जाएगी मगर वोट काउंट नहीं होगा। तो ये और मल्टीपल फैसले जो उनका ख्याल था कि इसको नथी करके सबको इकट्ठा सुना जाए, तो कितना उनका वैलिड ये आर्गुमेंट था? देखिए, पार्टली वैलिड भी है कि किसी मौजू पर नजरसानी की दरखास्त भी है, इसी मौजू को किसी हद तक टच जो कर रहा है वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि अदालत गालिबन ये चाहती है कि मौजूदा एक बहरानी कैफियत है उसको दूर करने में पहले ये फैसला किया जाए कि उस दिन जो डिप्टी स्पीकर ने 22 को जो रूलिंग दी है, क्या वो उनके पहले फैसले के मुताबिक है या नहीं। तो जिस ऑर्डर में वो जिस तरतीब में अदालत सुन रही है और गालिबन फैसला करने जा रही है, वो यही होगा कि ये फैसला करेंगे कि डिप्टी स्पीकर का 22 तारीख का जो रूलिंग है वो उनके पिछले जो फैसले पर जिस पर इंतजार किया था डिप्टी स्पीकर ने, आप याद होगा कि उसने पढ़ के सुनाया था कि मैं इनके 10 वोट जो है वो इसलिए डिसअलाउ कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। तो उस पर इस्तदलाल करते उन्होंने किए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है, क्या डिप्टी स्पीकर ने उनके उस फैसले को सही पढ़ा था या नहीं, या सही समझा था कि नहीं। अब ये फैसला होना बाकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि उन्होंने हमारे फैसले को की गलत तशरीह की है, मिस इंटरप्रेट किया है, तो फिर उस सूरत में वो 10 वोट अलाउ हो जाएंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये सही पढ़ा था, सही इसकी तशरीह हुई थी, तो उस सूरत में फिर जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसको अपहोल्ड कर देंगे। ये मामला मेरे नजदीक जो नटशेड है वो ये है। मुझे खान साहब ये लगता है कि ये सारा जो पीडीएम की हैंडलिंग और फिर इवन जरदारी साहब को बहुत ज़्यादा वो माना जाता है कि जोड़ तोड़ के बड़े माहिर हैं, मगर अगर ये चौधरी शुजात ने फैसला कर लिया था कि उन्होंने परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जाना है, तो ये अगर वो प्रोसीजर पूरा कर लेते कि इन राइटिंग इंश्योर कर लेते परवेज़ इलाही साहब को कि ये मेरी ये राय है, हुक्म है कि आप इसके मुताबिक करें, और तमाम अपने बाकी मेंबर्स को भी पब्लिकली मतलब वेरीफाइबल किस्म तरीके से ये बता दिया जाता है कि आपके लिए ये हुक्म है पार्टी प्रेसिडेंट का कि आपने जो है फलाने शख्स को ये वोट देना है, तो बजाय इसके कि ये एकदम जेब से वो कबूतर की तरह मजारी साहब ने ये निकाला आखिरी वक्त में कि जी मुझे ये जो है लेटर रिसीव हुआ है, तो ये फिर इसकी शायद कानूनी सूरत हाल कोई डिफरेंट होती। हाँ, कम से कम सबको नोटिस तो होता है कि इस किस्म का कोई लेटर है, इस किस्म की कोई हिदायत है जो इन टाइम जारी हुई है, तो फिर उसके बारे में सोचा जा सकता था। लेकिन फिर भी आइन को अगर आप देखें तो उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है कि वो हिदायत जारी करेगी, पार्टी लीडर का कहा वहां पर जिक्र नहीं है हिदायत जारी करने के बारे में। अब बाद में जो एक्शन लेना है उसके बारे में पार्टी हेड का जिक्र है।
पार्टी लीडर का दिक्कत है। सर लेकिन ये लॉजिकल भी तो लगता है ना, क्योंकि अगर ये चीज पहले हो जाती तो फिर इस पे बहस होती, मुबाहिसा होता और ये नौबत ना आती। ये लास्ट टाइम पर निकलना कबूतर की तरह फेवर में जाता था। अच्छा हामिद खान साहब, ये बताइए लार्जर स्पेक्ट्रम में अगर देखें तो जिस तरह आमिर साहब ने भी कहा कि अदलिया ने बहुत मैग्नेनिमिटी दिखाई है टुवर्ड्स पीडीएम्स बिहेवियर, जिस तरह से अदलिया को निशाना बनाया गया, 3 जजेस को निशाना बनाया गया, बार बार फुल कोर्ट बेंच जो बनाने की इस्तदा की गई, और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि इस फैसले को कंट्रोवर्शियल ही समझाएगा। तो अदलिया, एक कानून के स्टूडेंट की हैसियत से मैं ये पूछ रही हूँ कि अदलिया के लिए कितना मुश्किल होता है, जजेस के लिए कितना मुश्किल होता है, और कितना इम्कान होता है कि ऐसी सिचुएशन में प्रेशर नहीं काम करेगा और अदल ही मयार रहेगा? बिल्कुल सही है, अदलिया को प्रेशर में नहीं आना चाहिए, दबाव में नहीं आना चाहिए। इसको अपने फैसले अपने ही स्वाबदीद से और अपने ही समझ के मुताबिक करने चाहिए। लिहाजा ये जो कोशिश थी पीडीएम की कि अदलिया को दबाव में ला के उससे मर्जी का फैसला लिया जाए, ये बड़ी बदकिस्मती है। इस किस्म की जो रवैया है वो बिल्कुल नामुनासिब था। मैं समझता हूँ तहम्मुल से काम लेके अदलिया ने बहुत अच्छा किया और इस ट्रैप में नहीं आए जिस ट्रैप में वो लाना चाहते थे। उनको उनके खिलाफ जिस किस्म की गुफ्तगू की गई थी उसका तो मतलब सिर्फ उनको इंसाइट करना था, लेकिन उन्होंने बहुत तहम्मुल का गुजारा करते हुए ये प्रोसीडिंग्स चलाई हैं, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि मुकाबले तस्लीम। वैसे मेरा ये ज़ाती ख्याल है खान साहब कि अगर वो लार्जर बेंच होता या इवन फुल बेंच भी होता तो आइन इस पे बड़ा वाज़े है और शायद फैसला तब्दील नहीं होना था। हो सकता है कुछ एडिशनल नोट्स आ जाता है, कुछ डिसेंटिंग नोट्स भी आए, तो लार्जली बड़ा मुश्किल था इसके अगेंस्ट जाना। मगर शायद 3 मेंबर बेंच ने जिस तरह आज ये इसको रद्द कर दिया, तो शायद अगर वो लार्जर बेंच करते तो ये तासुर भी जाना था कि वो दबाव के नीचे आके सोशल मीडिया का या पॉलिटिशियंस का उन्होंने ऐसा फैसला किया है। नहीं, अच्छा किया, क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना फैसला किसी दबाव के तहत आए बगैर करें। और जिस तहम्मुल से उन्होंने सारे प्रोसीडिंग्स को सुन के फैसला सुनाया है कि बिल्कुल मुनासिब था और अदलिया का यही रवैया होना चाहिए। लेट्स से खान साहब कि आपका आर्गुमेंट के जो आपने तशरीह की है कि कानून इस तरीके से है, उसमें तो फिर पीटीआई को रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। अगर ऐसा फैसला आता है तो क्या वो जो वोटिंग ऑलरेडी हो गई है, एक पार्टी को 186 मिला है, एक 179 है, उसी को बहाल करेंगे कि दोबारा वो कहेंगे कि जनाब इलेक्शन करवाया जाए और दोबारा देखा जाए कि किसके पास कितने वोट है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा इलेक्शन का ये केस बनता है, क्योंकि इलेक्शन तो उस दिन हो गया, वोट्स भी पड़ गए, वोट्स की गिनती भी हो गई, इसमें कोई अभाव नहीं है। सारी पार्टियों ने इस पर इत्तेफाक भी किया कि वोट किस तरह से पड़े हैं। मसला सिर्फ ये है कि जो 10 वोट आपकी कौम में दिए थे, उन वोटों पर सारा सवाल पैदा हुआ है कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी के कहने पर उन्हें डालने की इजाजत थी कि पार्टी हेड उसको रोक सकता था। इस पर कानूनी फैसला होना है। अगर कानूनी फैसला ये हो जाता कि वो 10 वोट गिनती होनी चाहिए थी, फिर उस सूरत में परवेज इलाही साहब मुंतखब जो है वो डिक्लेयर हो सकते हैं। अच्छा हामिद साहब, जिस तरह से एक तरह से जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक क्लियर है सिचुएशन। बहरहाल हतमी फैसला जब तक आता नहीं है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो अभी तक की प्रोसीडिंग्स हैं वो वाज़े हैं। इन प्रोसीडिंग्स की रोशनी में अगर ऐसा फैसला आता है जो पीडीएम को सूट नहीं करता और वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि उनका एतमाद इस बेंच पर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पॉलिटिकल टर्मोइल होगा या जिस तरह से अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने की बात की जा रही है, उसको अदलिया किस तरह से फेस करेगी? और ये मुल्क इस वक्त जिस सिचुएशन पे खड़ा हुआ है, कैन वी अफोर्ड अ जुडिशियल क्राइसिस इतने सारे क्राइसिस के अलावा? जी, मैं नहीं समझता ये धमकियां हैं ये कुछ कर सकेंगे और ना ही इसको कुछ करने की इजाजत दी जाएगी। अदालत का फैसला इन्हें मानना पड़ेगा और उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और मैं ये भी कह दूं
कि वकला बिल्कुल अदालत के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अगर आप अदालत के फैसलों पर भौंकफांदी से उनका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तो इससे अदालती निजाम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस चीज की इजाजत नहीं ली जा सकती कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे कि जी हम मानते नहीं, इससे अमल दरामद नहीं करें। बिल्कुल करना पड़ेगा। ये आइन का की जो डिक्टेट है वो यही है कि आपको जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो पाबंद करता है सारे अदारों को पाकिस्तान भर में। खान साहब, आपका एक सियासत में पीटीआई का हिस्सा भी रहे, अभी पता नहीं है कि आपकी एक मुलाकात इमरान खान से हुई कि वापसी है या नहीं है, ये एक सवाल है। मगर आपका एक बेशतर हिस्सा वकीलों की सियासत के अंदर भी आप बड़ा, आपका एक ग्रुप रहा है हमेशा। तो ये अभी जो सूरत हाल हो गई है कि वकीलों के यहाँ एक दो ग्रुप, क्लियरली हमेशा ग्रुप से ज़्यादा होते हैं, मगर इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार का जो डोमिनेंट ग्रुप है वो एक बिल्कुल एक बहुत ही ज़्यादा पार्टीजन, मेरा नहीं ख्याल है इससे पहले भी जिस तरह आपका भी ताल्लुक़ रहा है, एजाज हसन साहब का भी ताल्लुक़ रहा है, माजी में काफ़ी प्रेसिडेंट रहे हैं जब जिनका पॉलिटिकल पार्टीज़ पे रहा है, मगर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा अपने शोबे की और अदालत की, बार क्योंकि बीच में ब्रिज होती है, वो नुमाइंदगी की है। अभी ये जो बहुत ज़्यादा सूरत हाल होगी, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ बहुत नामुनासिब है, और जो बार एसोसिएशन है, जो वकला की इलेक्टेड बॉडीज हैं, उनका पार्टीजन होने काम का कोई काम नहीं है। सियासत करनी है तो बार से बाहर करनी चाहिए। अगर मैं बेशक अपने एक पार्टी में हूँ, लेकिन जब कभी मैं नुमाइंदे के तौर पर मुझे कुछ करना पड़ा तो मैंने ये चीज भुला दी कि मेरा किस पार्टी से ताल्लुक है। वहां पर हम आइन के सिपाही होते हैं, वहां पर हमने अदलिया की आजादी के लिए जंग लड़नी है और कानून की हुक्मरानी को कायम करना है। लिहाजा आप बतौर बार के नुमाइंदे के पार्टीजन नहीं हो सकते, और ये जो हो रहे हैं ये बहुत गलत बात है और ये हमारी तमाम तर रवायत के खिलाफ है। पर कोई ऐसा है कि इसका सद्देबाब हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली, जिस तरह सहाफ़ती तंजीमें हैं हमारी, उसके अंदर ऑफ कोर्स हर एक किसी का उसके अंदर भी पोलराइजेशन होती है, पर हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई भी मेंबर नहीं होता। तो ये शायद स्टेज आपके यहाँ भी कोई ऐसी आ गई है, कोई इस तरह का रिफॉर्म किया जाए बार्स को, क्योंकि उनका रोल जो एक उनका आइडली होना चाहिए वो नहीं है और बहुत तेज़ी से वो अपने अक्सर मकसद से हटती जा रही हैं। नहीं समझता, ये मखसूस ग्रुप कर रहा है, ये बाकी लोग नहीं है। और मुझे यकीन है इस साल के जो आने वाले इलेक्शंस हैं, इस पर वादे इस इशू के ऊपर फैसला आने वाला है। मैं समझता हूँ जितना मुझे फीडबैक मिल रहा है, वकला आमतौर पे इस रवैये के खिलाफ जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार का है, सख्त इससे नाला है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार की जो इलेक्टेड बॉडी है उसको एक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले कर दिया है। तो चूंकि ये हर साल इलेक्शन होते हैं तो इंशाल्लाह इस मामले को बजरिया इलेक्शन दुरुस्त कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये मैं आपका वकीलाना महारत का फ़ायदा उठाते हुए कि ये जो लीगल आर्गूमेंट दिया जा रहा है, आज भी दिया जाता रहा कि जनाब ये आप इसको जो 2015 की एक फ़ैसला आया हुआ है और उसके अलावा एक दो और फैसले भी आए हुए हैं जो कि लार्जर बेंच ने, एक फुल बेंच ने भी किया हुआ है, तो उनके अंदर इंटरप्रिटेशन जो है 63 ए की जो है वो डिफरेंट तरीके से आई हुई है, और फिर बीच में 18वीं तरमीम से पहले, 18वीं तरमीम से बाद के इसके जो तनाजुर है वो ज़रा हमारी ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करें कि ये इसकी कितनी अहमियत है, लीगल अहमियत। देखिए, दो जो बात मैं तो वहाँ नहीं पढ़ती था, लेकिन अगर 2015 के फैसले की बात की है, वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी वाला केस है जिसमें कि 18वीं और 21वीं तरमीम चैलेंज हुई थी। उसमें आर्टिकल 63A के बारे में एक या दो जजेस ने, 17 में से एक या दो जजेस ने उसके बारे में आर्टिकल 63A के बारे में कुछ वजाहत की है कि ये मुनासिब नहीं है
इससे लोगों का राइट जो है वोट डालने का वो इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वो कोर्ट का फैसला नहीं है, प्रिडोमिनेंट फैसला नहीं है, वो सिर्फ एक या दो जजेस का व्यू एक्सप्रेस वहां हुआ है। अब फुल कोर्ट की बात अब आ रही है, तो फुल कोर्ट जो है शाज़ और नादर केसेस में बना है। एक वो 2015 वाला, उसमें आईनी तरमीम जो थी 21वीं और कुछ हिस्से 18वीं तरमीम के चैलेंज हुए थे, बिलखसूस मिलिट्री कोर्ट्स जो बनाई जा रही थी 21वीं तरमीम के तहत, उसको चैलेंज किया गया था और उसका जो तनाजुर था कुछ और था, उसकी एम्फेसिस कुछ और था। मैं उसमें लीड काउंसिल था, मिलिट्री कोर्ट्स को हमने चैलेंज किया था। तो उसको क्योंकि उसकी अहमियत ये थी कि एक आईनी तरमीम जो थी उस पर चैलेंज आया था, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने जनाब नासिर मुल्क साहब ने 17 जजेस का बेंच बना दिया था। इसी तरह हमने अपनी इंसिस्टेंस से, जो हम वकील थे काजी फाइजा की तरफ से, हमने इंसिस्ट किया था कि ये केस की अहमियत को सामने रखते हुए अब फुल कोर्ट बनाए। इस पर जो था वो अदालत ने एग्री किया था और वो फुल कोर्ट ने वो फैसला किया था। तो ये दो रिसेंट मिसालें हैं फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी इस फैसले जो मुकदमा चल रहा है, इसके साथ कितनी रेलेवेंस जुड़ी हुई है? मैं नहीं समझता हूँ उन केसेस की इसके साथ कोई रेलेवेंस है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ केस है और इसमें फुल कोर्ट का बेंच बनाने का कोई जवाब नजर नहीं है। ये एक लास्टली मैं आपसे कि इस वक्त काफ़ी मनफी बातें भी हो रही हैं, बड़े सख्त बातें भी की जा रही हैं, मगर एक अच्छी बात है कि एक कानूनी बहस भी छिड़ गई है और ये बहस बहुत अरसे से जारी है। और बहस ये है कि चीफ जस्टिस की दो इख्तियारात के ऊपर बड़े अरसे से ये बहस जारी है। एक तो बेंच बनाने की उनकी जो एक ट्रेडिशन है कि रवायत है कि वो चीफ जस्टिस का स्वाबदीदी इख्तियार है। दूसरा जो हाई कोर्ट की जो जजेस की तकर्री है, जो तरक्की है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे सीनियरिटी का प्रिंसिपल का, तो आप समझते हैं कि क्योंकि ये इस वक्त इस मुकदमे के हवाले से तो ये फैसला नहीं हो सकता, उसके लिए लार्जर बहस चाहती है, मगर क्या आपके ख्याल में इनको रिविजिट करना चाहिए और इनके ऊपर एक सिर हासिल बहस के बाद किसी जगह इसके कोई नतीजा निकालना चाहिए? बिल्कुल, बल्कि आज ही मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, इंशाल्लाह कल भी इस्लामाबाद भी करेंगे, कि जजेस की जो तकर्री हो रही है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से, उसमें सिर्फ सीनियरिटी ही होनी चाहिए, क्योंकि वकला ने पिछले साल 5 कन्वेंशन किए थे मेजर सेंटर्स पर, यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान और कोयटा में, और ये कहा था कि सारी वकला कम्युनिटी इस चीज के पर मुत्तफिक है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस बुनियाद पर, सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, उसमें फिर फेवरेट्स आ जाते हैं। बल्कि 28 तारीख को जो इन्होंने इजलास कॉल किया है जुडिशल कमीशन का, हालांकि उसको नहीं करना चाहिए था, हमारा मुतालबा भी है कि इसको पोस्टपोन करें छुट्टियों के बाद, क्योंकि एक जज साहब तो वैसे मुल्क से बाहर हैं, काजी फाइजा साहब, जब तक सारे 9 के 9 मेंबरान मौजूद ना हो तब तक आप इसका फैसला ना करें। दूसरी बात ये, जो प्रपोज नाम है वो बिल्कुल उसमें यानी मसलन 3 जज वो लेना चाहते हैं सिंध हाई कोर्ट से, और उनको चौथे, छठे और 7वें नंबर पे सीनियरिटी के वो हैं, उनको ले रहे हैं, और जो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर वालों को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के इग्नोर किया जा रहा है। तो लिहाजा ये जो नाइंसाफी होती है जजेस की तकर्री में, उससे बड़ी नाइंसाफी कोई नहीं है, क्योंकि उसके असरात जो है अगले 8-10 साल जाने होते हैं जब तक कि वो जज हजरात बैठते हैं। तो ये एक बहुत अहम इशू है इस वक्त सामने, और हम वकला इस पर बहुत हद तक परेशान है, और हम इस पर अपना पिछले साल भी हमने एक मूवमेंट चलाई थी, हम भी अभी भी तब्दीली करें। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद अली खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी, हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट, और अपनी जो कीमती आरा है वो दे रहे थे और एनालिसिस भी दे रहे थे। ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार है। आमिर साहब जी, मालिक साहब, मैं क्विकली आपसे पूछ लेता हूं कि अभी जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है मामला सब जुडिस है, वो क्लियरली नज़र आ रहा है किस तरफ जा रहा है। वो इसलिए कि पीटीआई के वकला तो छोड़ें, आप जो इंडिपेंडेंट वकला हैं जैसे कि वसीम सज्जाद साहब या पीपल्स पार्टी से मुंसलिक चौधरी एतजाज़, हत्ता कि सलमान अकरम राजा जो कि मुनरफ MPs के वकील थे, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये इख्तियार जो है ये पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर का है और पार्टी प्रेसिडेंट के बाद ये बाद में फ़ैसला आता है। तो अगर लेट से ये फैसला हमजा के ख़िलाफ़ आ जाता है तो क्या ऑप्शंस हैं नून लीग की? यार ऑप्शन आमिर अब दो ही हैं। एक तो ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं कट योर लॉसेस और निकलें, और दूसरा है कि आप बाकी टाइम देखें, सेंटर में रहें और देखें कि आपको फ्यूचर में कैसे मौके मिलते हैं। मेरा ख्याल है आज उन्होंने दो चीजें कर रहे हैं जो आज शाम से हम देख रहे थे कि नून लीग इन पर्टिकुलर एक नया बयानिया ढूंढ रही थी, और आज उन्होंने नया बयानिया बनाया है जुडिशरी को टारगेट पर रख के। अभी थोड़ी देर पहले जो एक ट्वीट भी हुआ है ख्वाजा साद रफीक का, उसमें एक वल्गर सा इशारा दिया साथ, वो भी उन्होंने दिया हुआ है। और जो मरियम ने सुबह तकरीर की वो उससे ही पहले टोन सेट की हुई थी। सो आई थिंक ये उस बयानिए पे अब जा रहे हैं कि जैसे ताकि अपने वोटर्स को रैली करें कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, ये हुआ है, व्हाटएवर ज्यादती हुई है। बट आई थिंक इनके पास रियली अगर आप देखो तो ऑप्शन है क्या? अभी अगर जाते हैं इलेक्शन में तो वो इनकी हवा इनके खिलाफ है। अगर शायद वो ये कोशिश करें कि ये अदलिया वाले फैसले को एक बयानिया बनाने में कन्वर्ट करेंगे जिसपे एजुकेशन बनती हो, जो मुझे इतना लगता नहीं है। मेरा ख्याल है कि अभी ये शायद ये कोशिश यही करेंगे कि ये अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा गुजारें ताकि शायद उसके अंदर कोई गेम बन जाए। पर इस बयानिया में कोई जान पड़ सकती है कि एक तरफ आप गवर्नमेंट में भी रहें, साथ में आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी हो रहे हैं? डज इट मेक सेंस? कोई मैं क्या, मुझे ये बयानिया ज्यादा अट्रैक्शन पकड़ता नहीं नजर रहा। जिस तरह इमरान खान ने अपना बयानिया निकाला था ना, बैरूनी साजिश और एस्टेब्लिशमेंट, ये वो, इनके पास उतना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है नहीं। मेरा ख्याल है कि ये शायद अभी को मरियम ने तो आज कहा है कि जी मैं ऐसी, मेरे बस में हो तो ऐसी लंगड़ी लूली गवर्नमेंट को मैं कभी भी ना इसका हिस्सा बनूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके पास ऑप्शन है नहीं सिवाय इसके कि अब इस लंगड़ी लूली को हुकूमत को चलाएं। नहीं, वो तो शहबाज शरीफ साहब तो पूरी चलाना चाहते हैं, और मरियम बीबी के टोन से आज पता चल रहा था बड़ी सख्त बातें की थी, पूरी कोशिश कर रहे थे। नज़र आ रहा था कि वो ये लीगली केस लड़ ही नहीं रहे, वो पॉलिटिकली लड़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अदालत में आज जब उन्होंने कहा कि बताएं क्या उनके पास ये लेटर कहाँ से आया या किस किस को इन्फॉर्म किया था, वो वकीलों ने कोई इतनी ज़्यादा कोशिश भी नहीं की उनको कोई एविडेंस देने की। मगर ये अब लगता है कि फाइनली सीन और शीन में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ते नहीं नजर आ रहे, ये कोई दरार आ जाएगी? आई थिंक वो तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही ना। इस वक्त डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो एक ब्रांच ऑफ द फैमिली है। शहबाज शरीफ साहब आपको नजर आते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट उस तरह की जद्दोजहद करेंगे जिस तरह की मरियम बीबी चाहती हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए, हर बंदे की एक अपनी पर्सनैलिटी भी है, अपनी मेक भी है, उनकी वो मेक है ही नहीं। सो आई डोंट थिंक वो होगा। और अभी मेरा ख्याल है अभी ये थोड़ी सी ये इन्होंने एक डिफरेंस ड्रॉ किया, एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी को अलहदा कर रहे हैं। ये फौज को कुछ नहीं कह रहे, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट तो हमारी नहीं कंप्लीट होती ना फौज के बगैर। इन्होंने जुडिशरी को भी सिंगल आउट किया है, और आई थिंक ये भी अपनी बंदूकें सिर्फ जुडिशरी पे ही रखेंगे और दूसरी साइड पे भी नहीं जाएंगे। रेफरिंग टू टुडेज प्रोसीडिंग्स मालिक साहब, जिस तरह से फुल कोर्ट बेंच बनाने की सदा की गई थी पीडीएम की तरफ से, और जजेस के रिमार्क्स उस पर ये रहे कि मामला इतना पेचीदा है ही नहीं जिस पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट बेंच जो है, और ऐसा मौजूद जज साहिबान ने भी कहा कि सितंबर तक जो है वो फुल बेंच पूरा होगा, और ये डिलेइंग वो है, और ये ऐसा मामला नहीं है, क्या करें, मतलब तब तक इसी तरह से चलता रहे। तो ये जो इस्तदा थी ये ठीक थी, और जिस तरह से जजेस इसको रिस्पॉन्ड किया, इस पर थोड़ा कमेंट कीजिएगा। देखिए, बड़ी हैरानी की बात ये थी कि कोर्ट ने अनाउंस किया था कि 5:30 बजे वो फैसला सुनाएंगे फुल बेंच के ऊपर। हमने देखा 5:18-20 के ऊपर अना सनाउल्लाह साहब और लॉ मिनिस्टर खड़े हुए और इन्होंने प्रेस से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगर फुल बेंच ना बना तो हम इसका बॉयकॉट कर देंगे और whatever we'll walk away from it and everything।
उस वक्त हम यही सोचते थे कि यार भाई ये दो ही सूरत हाल है कि या तो इनको आइडिया हो गया कि बेंच नहीं बन रहा, व्हाटएवर, जिस तरह भी कोई पता लगा या नहीं लगा, वरना इतना वो क्यों एंटागनाइज करेंगे कोर्ट को। ये तो मुफ्त में कोर्ट को, अगर कोर्ट आपके हाथ में जाना भी चाहे और आप पब्लिक से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जी ऐसी की तैसी, अब या ऐसे होगा, आइदर और होगा, तो क्यों आप कोर्ट को एंटागनाइज करेंगे। मेरा ख्याल है इनको 5-5.25 अंदाजा हो गया था कि कोर्ट नहीं बना रही, तभी आके इन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इंटीरियर मिनिस्टर साथ लॉ मिनिस्टर, कोई मजाक तो नहीं है। सो आई थिंक इनको अंदाजा हो गया था उस वक्त कि ये थिंग्स आर नॉट गोइंग देयर वे। मेरा जाती ख्याल अगर आप पूछें, मेरा जाती ख्याल तो है कि जी अगर फुल बेंच ना भी होता, लार्जर बेंच भी बन जाता तो अच्छा ही था, एक कंट्रोवर्सी खत्म होती और यही फैसला अगर लार्जर बेंच भी कर देता 7-8 जजेस का, तो उसमें नुक्स तो कोई नहीं था। मगर शायद अदालत को ये लग रहा था कि इससे तासुर बाहर जाएगा कि वो दब गए, और वो कई दफा ये इस तरह की जो प्रोवोकेटिव टोन है वो काउंटर प्रोडक्टिव भी होती है ना। इरफान कादिर साहब को आप लेके आते हैं तो वो एक रेड फ्लैग होता है किस्म का। आमिर, मेरा ख्याल है कि ये हाई टोन ही लाइव उसी वक्त जब इनको ये आइडिया था कि ये कोर्ट हमारी नहीं बना रही बेंच। लेकिन हैविंग सेड दैट ये एक आध दिन का होता है कि जी दब गए या नहीं दब गए। फैसला जो होगा और उससे जो कंट्रोवर्सी अब रहेगी वो बहुत अच्छा रहेगी कि जब तक अब इस पे ये बयानियां भी बनाएंगे, तो अगर कोर्ट खुद समझती थी, जैसे जस्टिस साहब ने कहा कि ये कोर्ट में तो क्योंकि इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, बड़ी सीधी चीजें हैं, तो फिर ऑल द मोर रीजन था कि बड़ा बेंच कर देता वही फैसला। अगर लॉ पॉइंट के ऊपर इतनी बहस कोई नहीं थी और कोई सेंसिटिविटी नहीं थी, क्योंकि देखें जो भी है एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इसमें एक पंजाब गवर्नमेंट चेंज होगी, पंजाब क्विकली मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, शायद उन्होंने प्रोग्राम एंड करना है। आपने अभी कहा कि जुडिशरी पे अपनी तोपें दागना चाहते हैं और फौज की तरफ नहीं जाना चाह रहे, ये आपको लगता है ये मुमकिन है? बड़ी थिन लाइन होती है कई दफा। आज सुबह ये भी कहा गया कि जी ये जो जजेस हैं ये तो मोहरे हैं, किसी और के हैं। अभी तो मुझे नजर नहीं आता, अगर वो करेंगे तो बिल्कुल ही सुसाइडल होंगे, लेकिन जो अभी तक इनके लोगों की बातों से अंदाजा हो रहा है, मैंने लगता है फॉर द टाइम बीइंग तो ये अभी सिंगल आउट करके सिर्फ जुडिशरी पे ही करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, आपने वक्त दिया और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।